हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो है बीटीई का सेमेस्टर एग्ज़ाम आ चुका है और पिछली बार भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई थी, जिसमें से कुछ पेपर में 100% तक फंस गया था, कुछ में 90-95%। तो इसी क्रम में हम लोग इस बार भी सीरीज लेकर आए हैं और इसमें जो पहला सब्जेक्ट है ये बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम BGPS, जो कि इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो बिना समय गंवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल 16 क्वेश्चन है और अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका 90% पेपर इसमें से फंस जाना चाहिए। बाकी आप इसके अलावा जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन 16 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। आपको मालूम है कि थर्मल पावर प्लांट्स में जो है कोयला एज ए फ्यूल यूज होता है, तो उसमें बॉयलर, टरबाइन और जो है अल्टरनेटर लगे होते हैं। तो वही आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे वर्किंग कर रहा है एक आपका कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और उसके वेरियस कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे कि जो है आपका बॉयलर सेक्शन है कैसे वर्क कर रहा है, टरबाइन सेक्शन है कैसे वर्क कर रहा है, और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो है और एयर किसी कैसे जो है इनटेक कर रहा है, ड्रॉट फैन क्या है, इसके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ सिलेक्शन ऑफ साइट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस पावर प्लांट्स। किसी भी पावर प्लांट को लगाने से पहले साइट का सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको मालूम है कि अलग अलग तरह के पावर प्लांट्स हैं, वो जियोग्राफी पर डिपेंड करते हैं। जैसे टाइडल पावर प्लांट है वो आपका वहीं लगेगा जो कोस्टल एरिया है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट है, वहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो जो है अच्छी खासी हाइट यानी कि ढलान होनी चाहिए, और दूसरी बात वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और एक वेलोसिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए साइट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलग अलग पावर प्लांट्स के लिए साइट सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, ये आप जो है एक बार देख लेंगे। तीसरा है कंपेयर थर्मल पावर प्लांट्स विद हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। तो आपको थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर, इन तीनों प्लांट को आपस में कंपैरेटिव स्टडी करनी है। जैसे कि थर्मल में फ्यूल कोल है, हाइड्रो में वाटर है, न्यूक्लियर में थोरियम, यूरेनियम या प्लूटोनियम है, ठीक है। फिर कौन सा प्लांट है, एफिशिएंसी किसकी कितनी है, लाइफ प्लांट की कितनी है, गेस्टेशन पीरियड कितना है, कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी आप इन तीनों प्लांट की आपस में कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में थर्मल और हाइड्रो को कंपेयर करके दे सकता है, या थर्मल या न्यूक्लियर को दे सकता है, या हाइड्रो या न्यूक्लियर को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, मॉडरेटर है, कूलेंट है, और कंट्रोलिंग सेक्शन है जो कंट्रोलिंग रॉड होती है, ठीक है। तो इन सारे के सारे जो है कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसकी क्या वर्किंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन सेलिएंट फीचर एंड वर्किंग ऑफ गैस एंड डीजल बेस्ड पावर प्लांट। आपको मालूम है कि इंडिया में जो है गैस बेस्ड पावर प्लांट आज भी 4.2% कंट्रीब्यूशन दे रहा है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो गैस बेस्ड पावर प्लांट कैसे वर्क करता है और डीजल बेस्ड पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में भी बहुत तरह के हाइड्रो प्लांट है, जैसे स्टोरेज टाइप हैं और रन ऑफ रिवर प्लांट है, मतलब जो केवल रिवर के पानी से चलता है विदाउट स्टोरेज। एक है रन ऑफ रिवर प्लांट विद स्टोरेज, जहाँ पर स्टोरेज के लिए आप एक टेम्परेरी पॉन्ड वगैरह बना देते हैं, ठीक है। तो 5 तरह के जो है आपको हाइड्रो पावर प्लांट मिल जाएंगे, उन पांचों प्लांट की वर्किंग आपको देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाइड्रोग्राफ एंड मास कर्व। ये दो टर्म हैं, हाइड्रोग्राफ और मास टर्म, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा कि ये एग्जैक्टली ये होते क्या है। इसके बाद है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ जियोथर्मल प्लांट, ठीक है। जियोथर्मल प्लांट यानी अर्थ के अंदर की जो हीट है वो बाहर आती है स्टीम के फॉर्म में या हॉट वाटर के फॉर्म में, उससे किस तरीके से जो है एनर्जी जनरेट होती है, इसको आपको देखना है। एंड देयर टाइप्स, इनके टाइप कौन कौन से हैं। जैसे आपका एक टाइप है जिसमें केवल स्टीम ही बाहर आती है, एक टाइप है जिसमें आपका हॉट वाटर बाहर आता है, एक में आपका वेपर डोमिनेटेड है जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं लेकिन स्टीम डोमिनेट करती है, ठीक है। तो इस तरीके के 5 तरह के प्लांट हैं, ये भी आपको देखने हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन टाइडल एनर्जी एंड इट्स एडवांटेज। टाइडल एनर्जी या टाइडल पावर क्या है और इसका जो है एडवांटेजेस क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन बायोमास एंड बायोप्लांट। देखिए 3 टर्म है, एक है बायोमास, एक है बायोगैस और एक है बायोप्लांट। ठीक है, तो बायोमास क्या होता है कि जो भी फ्यूल यूज होता है बायोगैस के प्लांट में उसको बायोमास कहते हैं, जैसे जानवरों की डेड बॉडी या उनके एक्सक्रेटा। बायोगैस क्या है, उसका जो आउटपुट है वो बायोगैस है। और बायोप्लांट, ये जो प्लांट लग रहा है इसको बायोप्लांट कहते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व एंड स्पिनिंग रिजर्व। सबसे पहले तो ये सारे टर्म आपको मालूम होने चाहिए पावर प्लांट में। कोल्ड रिजर्व क्या है, हॉट रिजर्व क्या है और स्पिनिंग रिजर्व क्या है। इसके अलावा डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। ये पावर प्लांट की इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इनको आप जरूर के जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से 1-2 टर्म जरूर आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है व्हाट इज बेस लोड प्लांट एंड पीक लोड प्लांट। आपको मालूम है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 24 घंटे 365 दिन चलते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जब लोड की डिमांड बढ़ जाती है तब उनको स्टार्ट किया जाता है, नॉर्मली वो शट डाउन रहते हैं। तो पीक लोड प्लांट वो है जो पीक डिमांड के समय चलते हैं, नॉर्मली शट डाउन होते हैं। ठीक है, और बेस लोड प्लांट वो हैं जो हमेशा वर्किंग रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जिनके भी स्टार्टिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है और आउटपुट ज़्यादा है वो बेस लोड प्लांट, और जिनकी स्टार्टिंग टाइम कम है वो आपके पीक लोड प्लांट, जैसे गैस हुआ या डीजल हुआ, ये आपके जो है क्या है, पीक लोड प्लांट है। ठीक है, हाइड्रो हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरकनेक्टेड प्लांट क्या होते हैं और कैस्केडेड प्लांट क्या होते हैं। जैसे अगर हमारा एक थर्मल प्लांट है और उसके साथ ही हम एक हाइड्रो प्लांट और जोड़ दें और दोनों को साथ रन कराएं तो इसको इंटरकनेक्टेड प्लांट कहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और कैस्केडेड प्लांट का मतलब कि 2 हाइड्रो प्लांट अलग अलग ऊंचाई पे होंगे, ताकि पहले का जो आउटपुट है यानी कि जो पानी इसमें से बच रहा है यूज होने के बाद, टरबाइन को घुमाने के बाद, वो दूसरे में यूटिलाइज हो जाए और वेस्ट होने से बच जाए, तो इसको कहते हैं कैस्केडेड प्लांट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लांट इकोनॉमी। प्लांट की इकोनॉमी क्या है एंड ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे प्लांट की इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। फिर 14वां क्वेश्चन है कि सोलर वोल्टाइक एनर्जी क्या होती है और सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये पूछ रहा है कि सोलर एनर्जी किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, पूरा प्रोसेस। ठीक है, और 2 तरह के सोलर कलेक्टर होते हैं, फोकसिंग और नॉन फोकसिंग टाइप, इसके बारे में भी एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है, विंड टर्बाइन और गियर्ड विंड प्लांट क्या होते हैं। तो आपको मालूम है कि गियर सिस्टम लगता है आरपीएम को बढ़ाने के लिए, तो जिसमें गियर सिस्टम लगा है ऐसे प्लांट को गियर्ड कहते हैं, नहीं तो नॉर्मल विंड प्लांट बोलते हैं। तो विंड एनर्जी के बारे में और प्लांट कैसे वर्क कर रहा है इसके बारे में आप जरूर देख के जाएंगे, ये भी एग्जाम में श्योर आने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें 2 तरह के टरबाइन भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। एमएचडी का प्लांट आपने सुना होगा, इसकी पूरी वर्किंग आप देख के जाइएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रिड क्या होता है। ग्रिड या स्मार्ट ग्रिड, किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या है, सिंपली ग्रिड क्या है या स्मार्ट ग्रिड क्या है। तो ग्रिड के बारे में, ग्रिड एक्चुअली ढेर सारे जनरेटिंग स्टेशंस का इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, तो ग्रिड कैसे बनता है, ग्रिड बनने के फायदा क्या है, ग्रिड बनने के नुकसान क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखकर जाएंगे। और ग्रिड फेल क्यों हो जाता है, ठीक है, और ग्रिड फेल्योर से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं। तो ये 17 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में आप कुछ नहीं तो 80% क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार करिए और मेरी तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अपने जो है स्टूडेंट्स और भी जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करिए, अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि सभी को लाभ मिल सके इन क्वेश्चंस का। धन्यवाद।